टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे और एक नया रिक्वायरमेंट के बारे में जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से वैकेंसी आ चुकी है, इसरो के तरफ से। तो सारी चीज़ देखेंगे, सारे क्राइटेरिया देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे, सैलरी क्या रहेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में, जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट का नाम है, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्निकल बी एंड ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, एंड कुक की पोस्ट वैकेंसी है। तो देखेंगे कितनी वैकेंसी है और कहाँ पर वैकेंसी है और सैलरी क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ देखेंगे। ये देखिए, पोस्ट कोड, डिसिप्लिन, फील्ड, नंबर ऑफ वैकेंसी एंड कैटेगरी, फिजिकल स्टैंडर्ड, इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड मोड ऑफ सिलेक्शंस, ठीक है। तो आप देखिए आईटी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये है जो ट्रेड का नाम है। तो पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन बी, ठीक है। तो इसमें टोटल वैकेंसी है 5 और MCF हासन में 3, ठीक है। ये है आप जहाँ पर पोस्टेड होंगे वो ही उसका एड्रेस है। एंड क्वालिफिकेशन से रहेगा आपको ITI एंड उसके साथ रहेगा 10th एंड ITI, ठीक है, 10th एंड ITI। और प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा रिटन टेस्ट, कंप्यूटर CBT टेस्ट आपकी लिया जाएगा, CBT टेस्ट, ठीक है, एंड स्किल टेस्ट रहेगा, उसके साथ स्किल टेस्ट। देन ITI कारपेंटर, उसमें एक ही पोस्ट है और 10th एंड ITI रहेगा कारपेंटर ट्रेड में, उसी का भी सेम प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है। एंड ड्राफ्ट्समैन बी, इसमें ड्राफ्ट्समैन सिविली की एक ही पोस्ट है, OBC में एक है। एंड इसमें 10th एंड ITI है दोनों, ठीक है। एंड उसी का भी सिलेक्शन प्रोसीजर CBT टेस्ट एंड स्किल टेस्ट है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इसमें एक ही पोस्ट है एंड उसका जो क्वालिफिकेशन से सेम है, ITI एंड 10th एंड ITI, ठीक है। तो उसमें भी सेम प्रोसीजर है। देन देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक ये आ गया टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, पोस्ट का नाम टेक्निकल असिस्टेंट और कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में आपका क्या रहेगा कि टोटल 6 पोस्ट वैकेंसी है, ठीक है। एंड क्वालिफिकेशन से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक आपकी 10th प्लस डिप्लोमा, ठीक है, होना चाहिए, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड होना चाहिए। तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है कि रिटन टेस्ट, CBT टेस्ट लिया जाएगा, उसके साथ आपकी स्किल टेस्ट है, ठीक है। देन देखेंगे मैकेनिकल, उसमें एक ही वैकेंसी है, OBC में है एंड उसमें क्वालिफिकेशन है 10th प्लस डिप्लोमा विथ मैकेनिकल ट्रेड होना चाहिए। देन कंप्यूटर साइंस, उसी में ही 4 ही पोस्ट है, 4 पोस्ट है, ठीक है। OBC में 2, EWS में 1, ऑन रिजर्व में 1 पोस्ट है। और आपकी क्वालिफिकेशन रहेगा 10th BSc विथ कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट क्लास BSc विथ कंप्यूटर साइंस। तो उसी में आप क्वालिफाइड हो तो ये आप अप्लाई कर पाओगे कंप्यूटर साइंस में, जो कि उसका प्रोसीजर रहेगी रिटन टेस्ट रहेगी, कंप्यूटर CBT टेस्ट एंड स्किल टेस्ट रहेगा। देन BSc मैथमेटिक्स, यही सेम प्रोसीजर है। देन लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसमें एक ही वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन से ग्रेजुएट इन फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, क्वालिफिकेशन रहेगा। एंड उसका प्रोसीजर सेम ही है, सारे जो पोस्ट है उसका जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर सारे सेम है। देन कुक ए में एक ही पोस्ट है ISTREC में एंड एक MCF हासन में, ठीक है, एक पोस्ट है जो कि ऑन रिजर्व में है, ये भी ऑन रिजर्व में है। एंड क्वालिफिकेशन से 10th पास, उसके साथ 5 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रतिष्ठित होटल कैंटीन में रसोइया के सामान, ठीक है, में 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। उसके साथ रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, CBT सेम है, स्किल टेस्ट सभी पोस्ट में सेम प्रोसीजर है। देन देखेंगे हम लोग, ये देखिए सैलरी, पे एंड अलाउंस, ये सारे चीज़ देख लेंगे। जैसे कि टेक्नीशियन बी आप देख पा रहे हो, ये लेवल 3 का है, 21,700 है आपकी बेसिक्स, उसके साथ DA करेंट DA जो भी चल रहा है सेंट्रल का, उसके साथ HRA अलाउंसेंस जो भी है, ठीक है, सारे मिला के आपकी सैलरी बनेगा। ड्राफ्ट्समैन बी का लेवल 3 है, टेक्निकल असिस्टेंट ये लेवल 7 है, ठीक है, लेवल 7 आप देख पा रहे हो, लेवल 7 है। एंड साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट A, उसका भी लेवल 7 है। कुक का लेवल 2 है, 19,900 है लेवल A में, लेवल 2 में, ठीक है, कुक में। तो एज क्राइटेरिया रहेगा सारे 18 से 35। देन देखेंगे हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे कि एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड थ्रू ऑनलाइन मोड।
आप ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर पाओगे। इस साइट में जाके आपको अप्लाई करना है। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 27 जून से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है 20 जुलाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, लास्ट डेट 20 जुलाई। जो बंदे इंटरेस्टेड है जाके आज ही जाके उसको अप्लाई कर दीजिए। कौन सी साइट जाके अप्लाई करना है ना, www.isro.gov.in या www.strak.gov.in, ठीक है, इस साइट में जाके आप अप्लाई कर पाओगे। यही जेन्युइन साइट दोनों हैं, ठीक है, जाके आप अप्लाई कर पाओगे। लास्ट डेट में फिर बता देता हूँ, इधर 20 जुलाई मतलब 12 बजे तक आप अप्लाई कर पाओगे, रात 11:55 पर, ठीक है। देन द एप्लीकेशन रजिस्टर्स अंडर नेशनल कैरियर सर्विस NCS पोर्टल एंड फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन में विजिट कैरियर पेज। आपको इसरो ये साइट जाके कैरियर पेज से जाके सारी चीज़ भरना है, ठीक है। देन और क्या देखेंगे, ये देखिए, कैंडिडेट हु आर एम्प्लॉयड अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जो बंदे अभी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं उनको NOC का अप्लाई करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, जब भी आप कब सबमिट करोगे, जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, या स्किल टेस्ट के टाइम में आपको सबमिट करना पड़ेगा NOC। तो जो बंदे अभी जॉब कर रहे हैं तो उनका काम है, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने के बाद आपको, ठीक है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ आपको NOC अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि जल्दी आपको NOC मिल जाएगा। ये नौकरी आपको मिल जाएगा तो ये बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, NOC सबमिट नहीं कर पाओगे। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आप आवेदन कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो उसके साथ आपकी सारे डॉक्यूमेंट की स्कैन करके, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके, ठीक है, आपको अपलोड करना है। जैसे कि 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, BTech MTech जो भी है, ठीक है, सारे जो आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी पोस्ट के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन मांगा है, ठीक है, जैसे कि ये टेक्निकल असिस्टेंट ये पोस्ट है, जैसे कि डिप्लोमा ITI 10th, ये सारे चीज़ें आपको स्कैन करके, ठीक है, अपलोड करना है। उसके साथ 10th का भी अपलोड करना है। उसके साथ आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड साइन, ये सिग्नेचर, ये सारी चीज़ एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये जब आप अप्लाई करोगे धीरे धीरे आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा। उसके साथ आपको एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रखना चाहिए जब भी आप अप्लाई करोगे, ये भी ध्यान में रखना। एंड पेमेंट आपका रहेगा 250, ये टोटल कुल मिला के 750 है आपकी पेमेंट। ये 750 क्या है, जब भी आप CBT एग्ज़ाम दोगे रिटन टेस्ट, ये 750 से आपका 250 मतलब माइनस हो के आपको 500 आपकी क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट में, जब आप रिटन टेस्ट अटेंड करोगे। नहीं अटेंड करोगे तो ये आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपकी एग्ज़ाम फी है 250, उसके साथ ये 750 ऐड होके आपको करना पड़ेगा। टोटल 750 आपको पे करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। जब भी आप एग्ज़ाम अटेंड करोगे तो अटेंड करने के बाद 500 आपकी क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट में, ठीक है। इधर लिखा है देयर इज ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 250 फॉर टेक्निकल असिस्टेंट टाइपिंग असिस्टेंट। हाउएवर इनिशियली ऑल कैंडिडेट हैव टू इनफॉर्मली पे 750 फॉर एप्लीकेशन आज प्रोसेसिंग फी, ठीक है। प्रोसेसिंग फी विल बी रिफंडेड ओनली टू कैंडिडेट हु अपीयर। तो ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है, ये प्रोसेसिंग फ़ी आपको विल बी रिफंडेड, इधर लिखा है ना कि रिफंडेड हो जाएगा ओनली टू कैंडिडेट हु अपीयर इन द रिटन टेस्ट। जो बंदे रिटन टेस्ट अप्लाई मतलब अपीयर करेंगे, ठीक है, अटेंड करेंगे, उनको ही दिया जाएगी प्रोसेसिंग फ़ी, रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था मेन, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो बंदे इंटरेस्टेड है, जिसका क्वालिफिकेशन है 10th ITI डिप्लोमा करके घर बैठे हैं, BSc ग्रेजुएट है, तो उनको ये आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसरो के तरफ से। आपको मालूम है बहुत ऐसे बंदे हैं इसरो जाने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। और ये एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर दीजिए। फिर मैं बता देता हूँ ये सिलेक्शन प्रोसीजर। फिर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड पोजीशंस ऑफ द सेम डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक द कैंडिडेट एलिजिबल टू बी कॉल्ड रिटन टेस्ट। पहले सारे जो भी सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पहले स्क्रूटिन किया जाता है। स्क्रूटिन का मतलब क्या है कि आप जो आवेदन कर रहे हो वो आवेदन फॉर्मेट सही है कि नहीं, आपने सही डॉक्यूमेंट दिए हैं कि नहीं, ठीक है। जो पोस्ट के लिए अप्लाई किए मतलब कर रहे हो, वो पोस्ट के लिए आप सही प्रमाण पत्र, सही क्वालिफिकेशंस दिए हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ वो लोग देखते हैं कि एज क्राइटेरिया, एज मैच कर रहा है कि नहीं, आपकी ओवर एज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ देख के वो लोग क्या करेंगे, आपकी एडमिट कार्ड भेजेंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड भेजने के बाद वो ही जो CBT एग्ज़ाम आप दोगे, अटेंड करोगे। CBT एग्ज़ाम में क्या करोगे, जब आप CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाओगे, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है।
स्किल टेस्ट, आपका स्किल टेस्ट जब क्वालिफाई कर जाओगे तो सारे चीज़ देख के सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये सभी गवर्नमेंट में ये फॉर्मेट है, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ये है आपकी पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट। आपकी जो 1.5 घंटा की एग्ज़ाम है, ठीक है, 80 MSQ एग्ज़ाम है, 80 क्वेश्चन है, एंड स्किल टेस्ट में आपकी 100 क्वेश्चन है, तो माइनस मार्किंग भी है उसी में। ठीक है, देख लेना आप। पास क्राइटेरिया जैसे कि ऑन रिजर्व कैंडिडेट उनके लिए है 80 से 32 रखोगे, आप 32 रखोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे। स्किल में 100 से 50, उसी में रिजर्व कैंडिडेट उनका भी 80 से 24 आप रखोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, ओनली 24 रखोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड स्किल में 100 से 40। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो बंदे अभी पास आउट है या जो बंदे इंटरेस्टेड हैं, तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से तैयारी करके जाके इसरो अटेंड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है इसरो में। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आप बिना पढ़ाई करके जाओगे सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो बंदे इंटरेस्टेड है आज ही जाके उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो और कुछ नहीं है उसी में। पोस्ट एक कुक का बता देता हूँ, उसी में सेम है, आपकी 60 MSQ आएगी, एंड उसी में 100 क्वालिफाइंग कॉन्डक्ट 100 मार्क्स क्वालिफाइंग लेक्चर रहेगी। ठीक है, स्किल टेस्ट। देन जनरल कंडीशंस, एप्लीकेशन मेरे थ्रू ऑनलाइन ही आप अप्लाई करोगे। ऑफलाइन तो आजकल कोई भी सरकारी जो आवेदन करेगा कोई तो ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में अप्लाई करोगे, सारी चीज़ ऑनलाइन हो गया है। द पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइक टू कंटिन्यू, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे ही लिखते हैं। जब आपकी 2 इयर्स प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो पोस्ट है वो परमानेंट, ठीक है, अभी भी परमानेंट है, ये ऐसा लिखते हैं क्योंकि द पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइकली टू बी कंटिन्यू ऐसा लिखते हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेटिव अबाउट द प्रोविजनल एंड मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। और उसमें कुछ नहीं है। फिर बता देता हूँ, जो बंदे इंटरेस्टेड है अप्लाई कर दीजिए। कोई भी आपकी घर में हो या कोई भी रिलेटिव है, कोई डिप्लोमा ITI करके बैठा है, उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर पाओगे, मैं उसका रिप्लाई ही दूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सारी चीज़ मैं बता दिया स्टेप बाय स्टेप, उसमें और कुछ भी नहीं है ऐसे जानकारी। ठीक है, तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।